नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स हिंदी के हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज एक बड़ा मुकाबला था, क्वालिफायर 2 खेला जा रहा था अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और सामने सामने थी दो रॉयल टीमें, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। राजस्थान रॉयल्स ने मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया है और फाइनल में अब मुकाबला होगा गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। चलिए, इस मुकाबले में आरसीबी का जो सपना था आईपीएल की ट्रॉफी जीतने का, वो एक बार फिर चकनाचूर हुआ है। लेकिन इस हार के क्या बड़े कारण रहे, चलिए इस पर एक बार बातचीत कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा आरसीबी का जो कारण रहा हार का, वो रहा उनके जो स्टार बल्लेबाज हैं वो सारे फिर से फेल हो गए। चाहे फाफ डु प्लेसिस की बात कर लें आप, कप्तान की विराट कोहली एक बार फिर से रन नहीं बना पाए, मैक्सवेल फिर से रन नहीं बना पाए, और जो एक बल्लेबाज दिनेश कार्तिक जो हर बार इनकी नैया पार लगाते थे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की, आज उनके बल्ले से भी रन नहीं आए। और ये एक बड़ा कारण कि एक बड़ा स्कोर नहीं बना पाई रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। अकेले रजत पाटीदार जो कि पिछले मैच के शतकवीर थे, उन्होंने फिर से अर्धशतकीय पारी खेली और जैसे तैसे करके स्कोर को 157 तक पहुंचाया। लेकिन शायद राजस्थान की इस बल्लेबाजी के सामने ये स्कोर इनफ नहीं था और ये एक हार की बड़े वजह रही। दूसरी वजह मोहम्मद सिराज के साथ जो गेंदबाजी में एक्सपेरिमेंट, देखिए मोहम्मद सिराज से कप्तान ने पहला ओवर कराया, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब उनको पहले ओवर में 16 रन पड़ गए थे, उसके बाद शायद तीसरा ओवर उनको वापस से देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो इस अपने ख़राब दौर से गुजर रहे थे आईपीएल में। ये सबसे ख़राब सीज़न उनका हम कह सकते हैं आईपीएल का। और जब इतना कॉन्फिडेंस ना हो और पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल सामने थे, एक युवा बल्लेबाज, और अगर उन्होंने उनकी लगातार पिटाई की है तो शायद कप्तान को उनको बचाना चाहिए था। और दूसरा ओवर देने के बाद 2 ओवर में 31 रन दे दिए थे मोहम्मद सिराज ने, और शायद शुरुआत से ही जो बैकफुट पर आ गई थी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। तो ये भी एक मूव हम कह सकते हैं कि ख़राब रहा कप्तान फाफ डु प्लेसिस का। इसके बाद अगर तीसरा रीज़न हम देखें तो हर्षल पटेल रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए एक ऐसे गेंदबाज रहे हैं जो सबसे इफेक्टिव रहे हैं। चाहे आप उनको शुरुआत में ओवर दें या आप उनको डेथ ओवर में गेंदबाजी कराइए, उनके पास जो कला है वेरिएशन की वो ज़बरदस्त है। लेकिन कप्तान ने शायद ये सोचा था कि मैच क्लोज जाएगा, क्योंकि बड़ा मैदान था, हो सकता है कि विकेटें जल्दी गिरनी शुरू हों और अगर हमें क्रूशल ओवर में डेथ ओवरों में गेंदबाजी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम हर्षल पटेल से कराएंगे। यहाँ पर भी कप्तान गलत साबित हुए और हर्षल पटेल को 8वें ओवर में गेंदबाजी के लाया गया, जो कि गलत साबित हुआ। पावर प्ले के बाद हर्षल पटेल को लाया गया, जो शायद एक गलत डिसीजन रहा और इसी वजह से जो राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी थी वो कंफर्टेबली रन बनाते हुए चली गई। अगला रीज़न फिर से वही गेंदबाजी का है कि जो हसरंगा है, देखिए पर्पल कैप होल्डर हो गए हैं इस मैच में भी वो, और इस मैच से पहले भी जो बराबर की लड़ाई चल रही थी युजवेंद्र चहल के साथ, उनको भी लाने में देरी की। अगर आपने स्पिनर से गेंदबाजी करानी थी पावर प्ले में तो फिर हसरंगा को लेकर आना चाहिए था, क्योंकि या तो वहाँ से रन रुकते या फिर आपके लिए विकेट आते। आपने दोनों ही काम मिस कर दिए हैं और हसरंगा को लाने में भी 8वें ओवर में हसरंगा को इंट्रोड्यूस कराया गया और जब तक राजस्थान का जो स्कोर था वो 77 के पार जा चुका था, लगभग आपके हाथ से मैच जा चुका था। और आखिरी मैं कहूँगा जो हार की बड़ी वजह कह सकते हैं, हालांकि जोस बटलर उस समय 60 रनों से ऊपर बल्लेबाजी कर रहे थे, दिनेश कार्तिक ने एक बड़ा ही आसान सा कैच हर्षल पटेल की गेंद पर छोड़ दिया था जो कि जोस बटलर का था, और शायद वो कैच पकड़ते तो हो सकता है मैच में वापस आ पाती आरसीबी, लेकिन वो कैच छोड़ना भी बड़ा भारी पड़ा और एक और शतक जोस बटलर के बल्ले से निकला और इस सीज़न का ये 4था शतक और 4 अर्धशतक भी बना चुके हैं। तो शायद शतकों के मामले में भी उन्होंने विराट कोहली की बराबरी कर ली है। और कुल मिलाकर आरसीबी कहीं फाइट में थी ही नहीं पूरे मुकाबले में, चाहे वो बल्लेबाजी की बात कर लें या फिर गेंदबाजी की बात कर लें। लेकिन हमारी नज़र में ये बड़े 5 कारण रहे आरसीबी की हार के। अब 29 मई को यानी कि रविवार को खेला जाएगा इस सीज़न का फाइनल मुकाबला, जिसमें गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर नहीं, राजस्थान रॉयल्स सामने सामने होंगी। तो हमारी नज़रें उस पर बनी रहेंगी और कल इस पूरे सीज़न में क्या कुछ रहा, किस खिलाड़ी ने क्या किया, इसके ऊपर भी आपके लिए लगातार हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। बस आपको करना इतना है कि हमारे यूट्यूब चैनल एनडीटीवी स्पोर्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।